बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बात करते हैं कि कौन सा फार्मिंग 2026 में जो है वो ज़्यादा मुनाफा देता है। आपने बकरों का भी कारोबार कर लिया होगा और आपने गाय भैंस भी रखे होंगे। आज आपको बताते हैं कि आपने कौन सा जानवर रखना है। 2026 जो बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगा हो रहा है, फीड भी महंगा हो रहा है, जानवरों से जो ज़्यादा मुनाफा है वो लेना मुश्किल हो गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आपने कौन से जानवर रखना है और किस तरह फार्मिंग स्टार्ट करना है। जो दोस्त बिल्कुल नए हैं, वो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। इनका बनेगा 12 लाख। इससे आपने फीड का भी खर्चा निकालना है। इसके अलावा जो अमवात का होता है, बाज़ का जानवर मर जाते हैं, उनका भी खर्चा निकालें। अब आपने समझो 6 लाख के ले लिए हैं, साल बाद फ़रोख्त होंगे 12 लाख का। उससे आप 2 लाख खर्च निकाल लें, फिर 4 लाख बचेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई जानवर मर जाए, उसका भी खर्चा निकाल लें तो 3-4 लाख आपको साल में बकरा फार्मिंग देगा। इसके अलावा आप गोट फार्मिंग की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें 15 बकरी आपने ले लिया, ये भी 6 लाख के हो गए हैं। अब बकरियों का ये फ़ायदा है, आपने जो 15 ले लिए हैं, ये कमो पेश आपको 20 बच्चे देंगे। 20 बच्चे जो हैं वो आपको ये दे देंगे साल में। कमो पेश ये 2 दफ़ा बच्चे देते हैं, कोई 1 देता है, कोई 2 देता है, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर आपको ये 20 बच्चे देंगे और साल तक कमो पेश आपको ये 30 बच्चे दे देंगे। अगर आप इनके ये बच्चे 30 ना तो आप 15 निकाल लें। 15 आपने करने हैं सेल। ये 15 अगर आप सिर्फ 40 हज़ार के हिसाब से भी सेल करेंगे ना, ये 1 साल बाद ख़र्चा निकाल के आपको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। आपको समझ आया होगा। आपने जो 15 बकरियां ले ली, वो भी आपके समझो बच गए हैं, उनको भी आपने सेल नहीं किया। उनके जो बच्चे हैं वो आपने सेल करके इनके जो पैसे आपने लगाए थे वो भी निकाल लिए। बाकी जो बच्चे बच जाते हैं वो आप खुराक की मद में निकाल लें। इस तरह साल में आपको कुछ भी ना आए ना प्रॉफिट, आपको जो बकरियां आप ले आते हैं वो आपको बच जाते हैं। इसी तरह हर साल इनमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाता है और एक लेवल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, आज के लिए चाहते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।